बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी लिक्विड के फ्लो में रेजिस्टेंस को विस्कोसिटी कहते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि कुछ लिक्विड्स को दूसरों की निस्बत पोर करना आसान होता है। फॉर एग्जांपल वाटर, ग्लिसरीन या हनी की निस्बत ज़्यादा इजीली फ्लो करता है। हम ये कह सकते हैं कि इन लिक्विड्स की निस्बत वाटर की विस्कोसिटी कम है। किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही स्लो मूव करता है। हम यहाँ पर एक लिक्विड कंसीडर करते हैं जो कि एक ट्यूब में मूव कर रहा है। हम ये समझ सकते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स। कंसेंट्रिक लेयर्स वो होती हैं जिनका सेंटर एक होता है। एडहेसिव फोर्सेस की वजह से ये लेयर जो कि ट्यूब की वॉल के एडजेसेंट है सबसे स्लो होगी। ये लेयर्स एक दूसरे को ड्रैग करती हैं और इनकी फ्रिक्शन की वजह से हर लेयर की वेलोसिटी कम होती जाती है। जो लेयर सेंटर में मौजूद होती है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की एसआई यूनिट पास्कल सेकेंड है जबकि दूसरी यूनिट पॉइज है। इन दोनों यूनिट्स में क्या रिलेशन है? हमें मालूम है कि पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज़ इट इज़ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। नाउ न्यूटन इज इक्वल टू दिस वन पर स्क्वायर मीटर इंटू सेकेंड। ये सिंप्लीफाई होके 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा जबकि एक पॉइज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड के इक्वल है। यहाँ पर किलोग्राम की जगह ग्राम सब्स्टिट्यूट करने से और मीटर की जगह सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास 1 पास्कल सेकेंड 10 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। बट सिंस 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, देयरफॉर 1 पास्कल सेकेंड विल बी इक्वल टू 10 पॉइज। 3 फैक्टर्स विस्कोसिटी को इफेक्ट करते हैं: मॉलिक्यूलर शेप एंड साइज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड टेम्परेचर। पहले हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूलर शेप्स और साइजेस विस्कोसिटी को कैसे इफेक्ट करती हैं। अगर मॉलिक्यूल स्मॉल और कम्पैक्ट हों तो लेयर्स के दरमियान इंटरनल फ्रिक्शन कम हो जाती है और नतीजे के तौर पे विस्कोसिटीज कम हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, एसीटोन, बेंजीन और मेथनॉल वगैरह में। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स की इरेगुलर शेप्स हों और लार्ज साइजेस हों तो आपस में उलझ जाती हैं और नतीजे के तौर पे विस्कोसिटीज बढ़ जाती हैं। इसी तरह का इफेक्ट उन मॉलिक्यूल्स में होता है जिनमें कई हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी नेचर की वजह से उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जांपल हनी जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होने की वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ग्लिसरीन में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है जो कि विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेकेंड फैक्टर हैं जो कि विस्कोसिटी को इफेक्ट करती हैं। किसी लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जिन लिक्विड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है वो उन लिक्विड्स की निस्बत ज़्यादा विस्कस होती हैं जिनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसा कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वगैरह एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैलाव जितना ज़्यादा होता है विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। वाटर मेथनॉल की निस्बत ज़्यादा विस्कस इसलिए होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट ज़्यादा होती है। लास्ट फैक्टर जिस पर विस्कोसिटी डिपेंड करती है दैट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसलिए विस्कस सब्सटेंसेस ज़्यादा इजीली हॉट स्टेट में मूव करते हैं एज कम्पेयर टू देयर कोल्ड स्टेट। सर्दियों में लो टेम्परेचर की वजह से ब्लड की विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। लो टेम्परेचर ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट करा के उनके डायमीटर्स को कम करा देता है। नतीजा ये निकलता है कि ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होता और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इस सिचुएशन को आग के पास बैठने से इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके नतीजे में हाई टेम्परेचर पर ब्लड की विस्कोसिटी कम हो जाती है और सर्कुलेशन बढ़ जाती है।